हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ अब्दुर्रहमान एंड यू आर वाचिंग लेक्चर सीरीज़। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 इज़ अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आपको पता है बेटा कि फंडामेंटल मतलब के बेसिक्स, ठीक है। इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री की जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस हैं, जो भी आगे मैट्रिक के बाद एफएससी के बाद या बीएससी तक जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ केमिस्ट्री की यूज़ होंगी, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये चैप्टर जो है वो बहुत अच्छी तरह समझ आना चाहिए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा समझ आएगा। लेकिन अगर आप इस पे गौर करेंगे, इसको बार बार सुनेंगे लेक्चर को और अपनी कॉपीज़ पे, अपने रजिस्टर्स पर इसको नोट डाउन करेंगे, तभी इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छी समझ आएगी। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री को पहले देख लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री, it is the branch of science which deals with the composition, structure, properties of matter and reactions of matter। यानी कि ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी भी मैटर की कंपोजिशन स्टडी करते हैं। कंपोजिशन से मुराद के वो मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है, ये स्टडी करते हैं। सेकंड हमारे पास है स्ट्रक्चर की स्टडी। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सर्कुलर है, क्रिस्टलाइन है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, लिक्विड स्ट्रक्चर है, ये जैसा भी है, ठीक है, वो सारा स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसकी मैटर की खसूसियात क्या हैं, और रिएक्शंस ऑफ दिस मैटर, ठीक है, उनके रिएक्शंस आपस में स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं साइंस की, वो ब्रांच जिसमें ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को आम तौर पर जो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं उनको बड़े लोगों ने डराया होता है। जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं केमिस्ट्री से डरा देते हैं, लेकिन ये डरने वाला बिल्कुल भी सब्जेक्ट नहीं है। अगर इसको आप समझ कर अच्छी तरह बार बार पढ़ते रहेंगे तो केमिस्ट्री से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन बाय द वे अपना अपना सबका जो है वो राय अलग-अलग होती है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट पैदा करके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा और आप में दिलचस्पी भी पैदा होगी कि हमने आगे भी नेक्स्ट पढ़ना है केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इतनी ब्रांचेस हैं कि आपकी बुक में सिर्फ उनमें से 8-9 डिस्कस की गई हैं, ज़्यादा नहीं डिस्कस की गई। तो फर्स्ट ब्रांच आपकी बुक में डिस्कस की गई है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री को ज़रा समझ लें। फ़िज़िकल वर्ड जो है इसका मतलब है फ़िज़िक। फ़िज़िक में हम क्या करते हैं कि कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि ज़ाहरी तौर पर कोई केमिकल है, कोई सॉलिड स्टेट में है, कोई स्ट्रक्चर है, उसका फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसा है। ये मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, इसका फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसा है कि ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है, इसकी शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन, किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन, मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, इसकी कंपोजिशन और इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसके चेंजेस की स्टडी करते हैं। ऐसी ब्रांच जिसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड अलॉन्ग विद द चेंजेस इन देम, ठीक है, ये स्टडी करते हैं, किस उस ब्रांच को कहते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है। ये दो एलिमेंट जिस भी कंपाउंड में पाए जाएंगे, जिस भी मॉलिक्यूल में, जिस कंपाउंड में ये दो एटम्स पाए जाएंगे, उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। उनको ये दोनों नाम उनको दे सकते हैं आप, ठीक है। तो जिन ऐसी ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स की और कोवेलेंट कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो कंपाउंड्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। आपने नाम शायद सुना हो, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, यानी कि जो खाद होती है, ठीक है, ऑर्गेनिक होती हैं। इनऑर्गेनिक, उनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है, इन का मतलब है कि एक्सेप्ट,
कि ये चीज़ें निकाल दें, ऑर्गेनिक निकाल दें, बाकी सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं। ये ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक को निकाल दें तो वो बनता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। और केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है, ऑल कंपाउंड्स इसमें स्टडी करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उनको नहीं स्टडी करते हैं, उनके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको सबको किस में स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये थी हमारे पास 3 ब्रांचेज। नेक्स्ट भी हम स्टडी करते हैं, इसको वाइप कर लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ब्रांचेज हमारे पास हैं बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, बायो मीन बायोलॉजी। जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी के हैं उनको इस चीज़ की ज़रा ज़्यादा समझ आएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी जनरल बातें करूँ कि कंप्यूटर साइंस वालों को भी समझ आए और बायो साइंस वालों को भी समझ आए। तो बायोकेमिस्ट्री असल में बायोलॉजी से रिलेटेड केमिस्ट्री है, ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करते हैं। देखें, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंपोजिशन कैसी है, कि जो ये सेल की जो स्किन की लेयर है ये किस किस चीज़ पर मुश्तमिल है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये उसकी कंपोजिशन स्टडी करें। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने रिएक्शन हो रहे हैं, कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिनकी 2 टाइप्स हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। वो इंशाल्लाह आप जब हायर स्टडीज़ में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो अगर इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊं तो वो हमारे पास है द स्टडी ऑफ फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। ये हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट वन हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक्चुअली बेस करती है इंडस्ट्री लेवल पे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, कि जो इंडस्ट्रियल स्केल पर बड़े लेवल पर जो केमिकल्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो प्रोडक्शन हो रही है केमिकल्स की, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि अमोनिया बनती है इंडस्ट्रियल स्केल पे, खादें बनती हैं, बहुत सी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र हैं, फॉस्फोरस है, सल्फ़र है, बहुत सी फर्टिलाइज़र्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल स्केल पे बनती हैं। तो उन केमिकल्स की स्टडी को इंडस्ट्रियल स्केल पर करना, उसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट वन हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर का वर्ड जो है न्यूक्लियर रिएक्शन से निकला है, ठीक है। तो ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम न्यूक्लियर प्रोसेसेस की स्टडी करें, यानी कि न्यूक्लियर प्रोसेसेस, आपको पता है कि एटॉमिक बॉम्ब है उसमें भी न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं उसमें। तो न्यूक्लियर प्रोसेस में हम, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। द ब्रांच इन विच वी स्टडी रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इसमें हम सबसे जो हमारे पास मेजर इसकी एग्जांपल आ जाती है वो ये है रेडियोथेरेपी। जो लोग रेडियोथेरेपी करवाते हैं और जो उनको स्टडी करते हैं वो सारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंडर आता है। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट 3 ब्रांचेस। इससे आगे वाली ब्रांचेस भी स्टडी करते हैं, पहले इसको वाइप। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांचेस रह गई हैं वो ये हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड सेकंड लास्ट वन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट जो पड़ता है उसको डिस्कस करते हैं। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की एग्जांपल देख लें कि अगर आप देखें कि हम जो है दरख्त दिन ब दिन काटते जा रहे हैं, इसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन का इन्वायरमेंट पे एक बैड इफ़ेक्ट ये पड़ रहा है, वैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मेजर जो है वो ये है कि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम किसके अंडर स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट, इट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट वन हमारे पास लास्ट जो है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड का, किसी सैंपल का एनालिसिस करते हैं, केमिकल एनालिसिस। तो इट इज़ द ब्रांच विच डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस आइडेंटिफाइड कंपोनेंट्स, ठीक है,
कि पहले हम उनको सेपरेट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई कंपाउंड मिला है, उसमें वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको मिला के हम कंपाउंड बना रहे हैं। ये कोई कंपाउंड बन गया, ठीक है, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो है सबसे पहले इसकी हमने सेपरेशन करनी है। इस कंपाउंड की सेपरेशन किस तरह होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास अलग फॉर्म में मिले हमें और वाटर जो है वो अलग फॉर्म में मिले हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो होगी इसकी सेपरेशन। सेकंड वन है एनालिसिस टू आइडेंटिफाई ईच कंपोनेंट। नेक्स्ट हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री की दो ब्रांचेज आ जाती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हैं, इनका नाम कंप्लीट क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इसमें असल में होता क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस इज़ द एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड, ठीक है, यानी उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कंपाउंड है, इसका नहीं हमें पता कि कार्बन डाइऑक्साइड है, हम पहले इसकी क्वालिटी देखेंगे। क्वालिटी इसमें क्या होगी, ये एक गैस है, ठीक है, ये एक इसकी खसूसियत होगी। दूसरा, ये इसका कलर कोई भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का कलर कोई नहीं होता। तो ये इस तरह की डिफरेंट इसकी मल्टीपल क्वालिटीज़ को देखते हुए हम इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे और हमें पता चल जाएगा ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस से पता चला। और दूसरा तरीका इसका है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 ऑक्सीजन हो और 1 कार्बन का एटम हो, उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ये उनकी क्वांटिटीज़, जो एलिमेंट है उनकी क्वांटिटीज़ को देख के पता चला कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस एनालिसिस को हम कहेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों की समझ आई होगी और इनकी डेफिनेशंस बुक में एज इट इज़ लिखी हुई हैं। आपको पेपर में वो ये भी पूछ सकता है एनालिटिकल केमिस्ट्री की ब्रांचेस बताएं, ठीक है। तो ये भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, या इसमें डिफरेंस पूछ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें जो पॉइंट आपको मैंने बताया है आपने एज इट इज़ वैसे ही मेंशन कर देना है, इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इशू क्रिएट हो रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भरपूर कोशिश की जाएगी, क्योंकि हम आपके लिए हैं। आप इंशाल्लाह हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, हमें कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आपको फुलफ़िल करेंगे। और जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चीज़ें समझ आ गई, तो आप हमारे चैनल के वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।